एक समय की बात है। एक शहर में दो ब्राह्मण के पुत्र रहते थे। एक ब्राह्मण गरीब था तो दूसरा ब्राह्मण अमीर था और दोनों ही अच्छे मित्र थे। और उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताना मारती थी और उससे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। मित्रों, एक समय की बात, उन गरीब ब्राह्मणों के पुत्रों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उस झगड़े से तंग आकर उस गरीब ब्राह्मण का पुत्र जंगल की ओर चल पड़ा और वो ये सोचकर गया, जंगल में कोई शेर या चीता मुझे मारकर खा जाएगा और उस जीव का पेट तो अवश्य भर जाएगा। मुझे रोज रोज के झगड़े से तो मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, तभी जंगल में जाते हुए उसे एक गुफा नजर आती है और वो गुफा की ओर चल पड़ता है और उस गुफा के अंदर एक शेर सो रहा है। उसकी नींद में कोई भी हलचल ना पड़े, इसीलिए उसके दरवाजे पर हंस का पहरा रहता है। मित्रों, हंस जब उस गरीब ब्राह्मण के पुत्र को आता हुआ देखता है तो वो बहुत ही चिंतित हो जाता है और इस बात को सोचने लगा, यदि ये ब्राह्मण आया और शेर जग गया तो इसे मारकर खा जाएगा और मुझे इस बात का पाप लगेगा। इसके प्राण कैसे बचाए जाएं? अभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो शेर के बारे में तारीफ करके कहने लगता है, हे जंगल के राजा, उठो, कि आज तो आपके भाग्य खुल गए कि आज के दिन एक ब्राह्मण देव आपके घर पधारे हैं। जल्दी से उठो और इन्हें दक्षिणा दो और इन्हें यहाँ से रवाना करो। आपका उद्धार हो जाएगा और आपको इस शेर की यूनी से छुटकारा मिल जाएगा। तभी शेर हंस की बात सुनकर दहाड़ कर उठने लगता है और उस हंस की बात उसे अच्छी लगती है और शिकार किए हुए सभी इंसानों के गहने उसी ब्राह्मण के पैरों में रख देता है और शीश झुकाने लगता है और अपनी जिह्वा से उस ब्राह्मण के पैर धुलाता है। तभी हंस ब्राह्मण की ओर इशारा करने लगता है, कहने लगता है, हे ब्राह्मण देव, ये सब गहने उठा लो और जितना भी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये एक शेर है, इसका कब मन बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तभी ब्राह्मण उस हंस की बात समझता है और अपने घर के लिए लौट जाता है। मित्रों, पड़ोसी ब्राह्मण अमीर की पत्नी को जब उस गरीब ब्राह्मण के पुत्र के बारे में ये सब पता चलता है, वो भी अपने पति को जबरदस्ती कुछ दिनों बाद उसी जंगल में उस शेर की गुफा की ओर भेज देती है। मित्रों, अब उस शेर का पहरेदार बदल चुका होता है। उसका नया पहरेदार अब कौवा होता है। जैसे ही कौवे की प्रकृति होती है, वो कौवा वैसे ही सोचता है कि चलो बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, आज चलो शेर को जगाता हूँ और शेर की नींद में विघन पड़ेगी। इस बात को सोचकर शेर गुस्सा हो जाएगा और इस ब्राह्मण को मार कर खा जाएगा। कुछ बचा हुआ मेरे भी हाथ लगेगा, कुछ ना कुछ मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। इस बात को सोचकर वो कांव कांव चिल्लाने लगता है। मित्रों, तभी शेर गुस्सा हो जाता है और दूसरे ब्राह्मण पर उस शेर की नजर पड़ती है। तभी उसे हंस की बात याद आ जाती है और वो उसी बात को समझ जाता है कि कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वो हंस के बताए हुए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था, परंतु ये न सोचे शेर एक शेर होता है और वो अपने जंगल का राजा होता है। अब वो दहाड़ने लगता है और ब्राह्मण से कहता है, हंस जो अच्छी सोच वाले थे वो तो उड़कर अपने सरोवर चले गए और कौवा प्रधान हमारा पहरेदार है जो मेरे लिए तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। ब्राह्मण देव, मेरी बुद्धि बदले उससे पहले आप यहाँ से चले जाओ। फिर आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है, नहीं किसी का जजमान हुआ है। वो तो एक हंस था जिसने मुझ जैसे शेर से एक पुण्य करवा लिया। अभी दूसरा ब्राह्मण सारी बातों को समझ जाता है और डर के मारे तुरंत अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही दो अंश हैं एवं चरित्र है। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है, कोई किसी का सुख देख दुखी होता है। जो सुख देख खुशी होता है वो हंस है और जिसे किसी की खुशी एवं सुख पसंद नहीं होता वो एक जात का कौवा है जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं। वो हंस प्रगति के होते हैं जो लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को मारने और लूटने की तरकीब सोचते रहते हैं। कौवे की प्रगति के होते हैं। तो अपने आसपास छुपे कौवों को पहचानो और उनसे दूरी बनाकर रहो। जो हंस प्रगति के हैं उनकी संगत करो, इसी बात में सबका कल्याण छुपा है। तो यदि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी लाते रहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं ऐसी और किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।